जय श्री कृष्ण। राम राम। राम राम। जय बद्री विशाल। ऐसे ही कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत जितने भी घट घटवासी जो भी है पूरा एक एक कण मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब जो है सब आधार जो है अंतर्गत भगवान के अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इनमें स्थित नहीं हूँ ना। वह सब भूत जो घट घटवासी कण कण जो हैं वो मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का घट घट को धारण पोषण करने वाला और घट घट को उत्पन्न करने वाला भी मैं आत्मा वास्तव में हर घट में स्थित नहीं हूँ। सबको धारण करता हूँ लेकिन उनमें मैं नहीं हूँ। मैं उनमें इस तरह से नहीं हूँ लेकिन उनको धारण करता हूँ, उनको बनाता हूँ, उनको मैं इस तरह से स्थापित कर देता हूँ जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण घट मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान लो। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब घट मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जो भी बीज हैं एक एक कण जो है वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। एक समय जब आता है तो फिर मैं उनकी स्थापना करता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण घट समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। बार बार मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। ये संसार जो है भगवान के हाथों से बनाया गया है, आखिरकार परमात्मा का ही ये संसार है, उन्हीं की सृष्टि है। हम लोग कहाँ उलझ जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमें एक बार जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए, सारा कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राम राम। राम राम। परंतु उक्त विषय के मर्म को ना समझने के कारण, ऊपर जो लिखा गया है उसके मर्म है कुछ कारण, बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासी साधु संत महात्मा वैरागियों के लिए होती है। वह अपने परिवार में कहने के लायक नहीं, कहने या सुनने के लिए नहीं होती, क्योंकि इससे बैराग भी हो सकता है। बच्चों को नहीं सुनाते, बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते। अरे इसका तो पठन पाठन होना चाहिए, परिवार में भगवान की ये इस तरह का जो शास्त्र है उसका तो अभ्यास होते रहना चाहिए। ऐसा श्री गीता जी के ज्ञान से कदाचित अपना परिवार का कोई ऐसा लोग सोचते हैं कि कोई साधु ना हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण अर्जुन जी को लीजिए, क्षात्र धर्म से विमुख होकर क्षत्रिय थे और कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन जी ने कि मैं भिक्षा का अन्न खाने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन गीता जी सुनी, पढ़ी, भगवान के मुखारविंद से सुनी और जिस परम रहस्यमय गीता जी के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का ये उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने परिवार को सुनानी चाहिए, अपने परिवार को कहना चाहिए कि गीता शास्त्र पढ़ो, ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। और इसलिए कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रेम से अपने परिवार में अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं और एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। राम राम। जय श्री राम। जय बद्री विशाल। ऐसे ही कहते हैं, जैसे अभी आपने सुना कि
एक ही व्यक्ति और दोनों मार्गों पे, जैसे दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों पर एक काल में नहीं जा सकता। और ऐसे ही ऊपर बताए हुए साधनों में कर्म योग का साधन ऐसे संन्यास जो होता है उस आश्रम में नहीं बन सकता, संन्यास आश्रम धारण कर ले तो, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है कि कर्म तो उसमें करने ही नहीं होते, अपने स्वरूप में अंदर जो है विराजमान होना पड़ता है। और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है, लेकिन फिर ऐसा कहते हैं कि यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में जैसे गीता जी में बताते हैं कि जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य योग का जो मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए। तो देहाभिमान तो बड़ा कठिन है कि देह का अभिमान कैसे नहीं बनेगा, वो तो बना रहेगा, तो ये कठिन है। सांख्य योगी धीरे धीरे साधना करते करते अपने उस चरम लक्ष्य पर पहुंचता है, तो तब जाकर के देहाभिमान जो है रहित होना चाहिए, तो उसमें वो सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन भी बतलाया है। और कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। हर जगह कहा कि निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राम राम। जय श्री कृष्ण, राम राम। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों पे कैसी कृपा करते हैं। सारे संसार को, सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं जो भगवान की श्रीमद् भगवद गीता की आश्रय लेते हैं, वो सबको भगवान ने अर्जुन का दर्जा दिया। अर्जुन की तरह भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को और सारे संसार को कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। दुख रूप का मतलब कि कितनी प्रकार की हम लोग परेशानियां झेलते हैं कि अगर हमारी आवश्यकताएं, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और अगर कहीं रह जाएं या कहीं कदाचित कोई छूट गई या नहीं मिली मनपसंद की कोई वस्तु या कार्य नहीं हुआ तो दुखी हो गए। लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी मैं तुम पे कृपा करता हूं, मैं तुम्हें फिर वो यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, ऐसा साधन मैं तुम्हें बताऊंगा। हे परम तप, इस ऊपर कहे हुए धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। बताइए कि जो भगवान को नहीं मानते तो भगवान की उस श्रद्धा वाली उस साधना और उस भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो भगवान कह रहे हैं कि वो लोग मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कि इतने भाग्य से इतनी साधना तपस्या, ना जाने कैसी कैसी साधना और तपस्या करके इन्होंने मेरे को प्रसन्न करके और मनुष्य का जीवन जो चोला मिला ये मैंने उनके ऊपर कृपा करके इनको दिया। और उसके बाद देखिए ये क्या मांग रहा है, मुझे वस्त्र दे दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा सा वो कोई हमारा ऐसा कारोबार हो जाए। बताइए, मांगता भी है तो क्या। अरे ये तो हमारे हाथ में, हम जो है मेहनत करेंगे, हम अपनी जो है इस तरह से मेहनत सफलता अगर प्राप्त होती है तो हम ये कपड़े वस्त्र और सामग्रियाँ जो ईंट पत्थर जोड़ना ये तो बाजार में मिलता है, भगवान से क्या मांगना।
भगवान से भगवान की कृपा मांगो, भगवान की भक्ति मांगो, जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से ओतप्रोत हो और भगवान के श्री चरणों से हमेशा लगाए रखे। जय श्री कृष्ण। राम राम।